हेलो दोस्तों। तो आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है, बरेली की और लखनऊ की, ताकि दोनों जगह उत्तर प्रदेश में लगता है। ये करीब मई 2022 की बात है। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। एक लड़का जब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, लड़की भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। तो लड़का फेसबुक चलाता है, फेसबुक चलाते वक्त उसको एक लड़की की प्रोफाइल मिलता है। इतना अच्छे प्रोफाइल रहता है कि उस लड़के को उस लड़की का प्रोफाइल अपने तरफ आकर्षित करता है। फिर उस लड़के ने लड़की का प्रोफाइल चेक करता है। चेक करने के बाद उसको प्रोफाइल अच्छा लगता है। लड़की का जो बायोडाटा है प्रोफाइल पे, सारी चीज़ें अच्छी लगती है। फिर उस लड़के ने लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजता है, लड़की फिर उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करती है, किसी लड़के ने हमारे को रिक्वेस्ट भेजा है। फिर उसके बाद से उसने चेक किया। चेक करने के बाद पूरा उसके डाटा चेक किया। जब चेक किया तो लड़के का जो डाटा था उसमें लड़के का डीपी वगैरह, फ़ोटो वगैरह, जो बैकग्राउंड उसने जो भी पोस्ट कर रखा था, सारी चीज़ें चेक किया। चेक करने के बाद उसको लड़की को अच्छा लगा, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद लड़का और लड़की से दोनों में मेल मिलाप हो गया। लड़का और लड़की के दोनों को मेल मिलाप हो गया, बातचीत होने लगा। बातचीत का सिलसिला चलता रहा। होने के बाद लड़का बोला लड़की से मिलने के लिए। करीबन 6 महीने बाद मिलने का उन लोग का प्रोग्राम सेट हुआ। मिलने का जब प्रोग्राम सेट हुआ तो लड़की ने बोली कि आपको बरेली आना पड़ेगा। फिर बरेली आना पड़ेगा तो लड़की जब बोली कि लड़का को कि बरेली आना पड़ेगा, लड़का बोला कि मैं बरेली देखा नहीं हूँ, आपको वहाँ पे स्टेशन पे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सुबह की जो ट्रेन है उसी ट्रेन से मैं बरेली आ जाऊँगा। फिर स्टेशन पे आप आ जाना, फिर वहीं पे हम अपना मिल लेंगे। फिर लड़की स्टेशन पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद लड़के का इंतज़ार कर रही थी। कभी फ़ोन चला रही थी, कभी रिंग कर रही थी, कभी फ़ोन कर रही थी, फिर इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद उधर से एक लड़का आता है। लड़के के ऊपर एक चमचमाती हुई पुलिस का ड्रेस होता है, पुलिस की आई कार्ड भी होती है, पुलिस का कैप भी होता है, मतलब पुलिस का जो भी यूनिफॉर्म होता है, सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल रहता है। होने के बाद लड़की देखती है। देखने के बाद लड़का भी हैंडसम था, लड़की भी हैंडसम थी, दोनों हैंडसम थे। दोनों ने पहले ही अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जब किया था, उस टाइम दोनों ने अपना जो आईडी था, अब दोनों ने आईडी दोनों एक दूसरे को चेक किए थे। लड़का उस पर अपना डीपी भी पुलिस वाला ही लगा रखा था, सारी चीज़ें। फिर दोनों मिलने के बाद हाय हेलो हुआ। बातचीत होने के बाद फिर वो लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके बाद से गए एक जगह बैठने के बाद बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते हुए लड़की ने पूछी लड़के से, अच्छा आप एक चीज़ बताओ, जब आप पुलिस में हो तो आप किस तरह के कोई भी केस होता है तो किस तरह से आप सॉल्व करते हो? प्रोफेशनल मैटर को आप क्यों ला रहे हो? हम पर्सनल मैटर पे बात करने के लिए आए हैं, आप प्रोफेशनल मैटर को क्यों ला रहे हो? हम पर्सनली जो भी जानकारी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोफेशनल मैटर को प्रोफेशनली रहने दे तो बेटर रहेगा, लड़का ने बोला। लड़की फिर उस बात को मजाक मजाक में हटा दी, साइड कर दी। फिर कुछ देर बात होने के बाद फिर लड़की ने फिर एक सवाल किया कि जो धराई वगैरह लगता है, कोई भी क्रिमिनल आता है, कोई भी चोर वगैरह चोरी का केस आता है, उस पर कौन सी धराई वगैरह लगता है? फिर लड़के ने फिर मजाक मजाक में उस बात को काटने की कोशिश किया, बट लड़की ने बोली कि आप इस बात को जवाब दो। फिर लड़का गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद अपने जेब से आई कार्ड निकालता है। आई कार्ड निकालने के बाद पकड़ा देता है। इसलिए पकड़ाता है कि उसको लगता है कि लड़की हमारे ऊपर डाउट कर रही है कि हम कहीं नकली पुलिस वाले तो नहीं है। तो लड़की को आई कार्ड पकड़ा देता है। आई कार्ड लड़की लेती है, आई कार्ड चेक करती है। चेक करने के बाद उस आई कार्ड में लड़की को कैसे पता चलेगा कि पुलिस वाला ओरिजिनल है या नकली है? बट उसने एक और उसके कोई रिश्तेदार में
पुलिस वाले थे जो दरोगा के पोस्ट पे थे, वो बरेली में ही थे। उस लड़की ने उस आई कार्ड का फ़ोटो ली और तुरंत व्हाट्सअप कर दी और उनको कॉल मिलाई। फिर बोली कि एक मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, उसको आप चेक कीजिए, चेक करने के बाद बताइए कि ये जो लड़का है ये ओरिजिनल ही पुलिस वाला है या नकली है। तो जिसके पास उसने भेजी थी फ़ोटो आई कार्ड का, उन्होंने देखा, देखने के बाद बोला कि इस फ़ोटो से ना ही हम बता पाएंगे ना ही कोई बता पाएगा। हाँ, यह है कि थोड़ी बहुत जानकारी अगर ज़्यादा चाहिए तो आप एक काम करो, उस लड़के को अपने साथ लेकर के हमारे पास लेके आ जाओ, ताकि हम कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम बता सकते हैं कि हाँ सच में फर्जी है या सच में पुलिस वाला है। फिर उस लड़की ने लड़के से बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा बरेली थाना में, जो कि हमारे वहाँ पे एक रिश्तेदार हैं, वो वहाँ पे दरोगा के पोस्ट पे हैं, अब चलो उनसे कुछ बातचीत कर लेंगे। लड़का बोला नो डाउट, चलो चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़का और लड़की दोनों चल देते हैं। इसलिए चल पड़ते हैं क्योंकि लड़का जो था उसको एक और महिला से मिलना था। क्या बोला था कि हमारे भी वहाँ पे एक परिचय है, जो महिला है वो भी थाना में ही है, वो भी पुलिस कर्मचारी हैं, चलो हम भी इसी बहाने उनसे भी मिल लेंगे। फिर दोनों चल पड़ते हैं। जाने के बाद जब लड़का और वो दरोगा साहब से जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि जो लड़का है वो फर्जी है, ओरिजिनल पुलिस वाला नहीं था, फर्जी था। इसलिए वो इतना बात को घुमा रहा था, गोल गोल से झोल झाल कर रहा था। लड़की का जो नाम है उषा पंडित नाम है, लड़के का जो नाम है वो सत्येंद्र त्रिपाठी नाम है। जो अमर त्रिपाठी, उसका पिताजी का नाम था लड़के का अमर त्रिपाठी। तो इन लोगों को शादी का मैटर चल रहा था। लड़का बोला कि हम आपसे शादी करेंगे, तो लड़की ने बोली कि हम आपसे शादी तभी करेंगे जब आपके बारे में हम अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे और आप हमारे बारे में कर लीजिएगा, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लड़की ने जांच पड़ताल अपना कर रही थी। करने के बाद लड़का ने लड़की को ये भी बताया था कि जो उसकी लड़की जब बोली थी कि अपने माता पिता से मिला दो, अपने माँ बाप से मिला दो, या अपने माँ बाप को बोलो हमारे घर रिश्ते लेके आएंगे, तो लड़के ने मना कर दिया था। मना इसलिए किया था, वो एक मासूमियत सा, एक मासूम सा चेहरा लेकर के उस टाइप का मना किया था। बोला था कि हमारे जो माँ बाप थे वो कहीं जा रहे थे, जाने के टाइम में उनकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट होने के कारण उन दोनों का मृत्यु हो चुका है, हमारा माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो काफ़ी पहले बचपन की बात थी। और दूसरी चीज़, जब लड़के ने इस चीज़ को बोला तो लड़की बोली कि चलो ठीक है, कम से कम लड़का जो है अच्छे पोस्ट पे है, अच्छे रैंक पे है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, अपने मेहनत के अपने दम पे कमाने का खाने का व्यवस्था तो कर रखा है। इसलिए लड़की एक बार सोची कि चलो इसे हम शादी कर लेंगे। लेकिन उस चीज़ को शादी करने से पहले वो सोची कि एक बार हमारे जो भी दोस्त वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, ये हमारे लिए लड़का बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब उसने जांच पड़ताल स्टार्ट करना चालू किया तो उसमें लड़का फर्जी पुलिस वाला निकला। निकलने के बाद जो लड़की का जो उषा पंडित थी, उसका जो रिश्तेदार में दरोगा साहब थे, उन्होंने और एक जो दोस्त ने, जब उनको और लड़के को पता चल गया कि ये पकड़ लिए हैं, तो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश किया। भागने की जब कोशिश किया तो पुलिस वालों ने उसको दौड़ के पकड़ लिया। पकड़ के फिर उनको अपने हवालत में रख लिया। रखने के बाद लड़की जो थी उषा पंडित, उनसे बोला गया कि आपको इनके खिलाफ एक निबंध लिखना पड़ेगा। तो लड़की बोली कि हम निबंध नहीं लिख सकते। लड़की मजबूरन लास्ट में लड़के के ऊपर एक निबंध थाना में लिख दी। लेकिन लड़के के ऊपर लास्ट में एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी। कार्रवाई करने के बाद लड़के को अरेस्ट किया। करने के बाद उनसे लड़के से जब पुलिस वालों ने पूछताछ किया कि तुम ये फर्जी वाला काम क्यों कर रहे हो और क्या सोच के फर्जी वाला काम किए, और तुम ओरिजिनल पैसे से क्या करते हो, मतलब तुम्हारा वाकई में तुम पैसे से क्या काम करते हो और ये नकली पुलिस वाले क्यों बने। लड़का ने बोला कि मैं फेसबुक चला रहा था, फेसबुक चलाते वक्त इस लड़की का मेरे को प्रोफाइल दिखा तो मेरे को लड़की अच्छी लगी, इसका प्रोफाइल अच्छा लगा, ताकि लड़की पैसे से वकालत कर रही थी
वकालत की तैयारी कर रही थी, उसको भविष्य में भी वकालत ही करना था, इसलिए पढ़ी लिखी थी। उसने अपना सारा अपना दिमाग लगाया, सोच विचार किया। उसके बाद बोला कि इस लड़की से मेरे को शादी करना था, तो मेरे को ये आसानी से इसलिए मेरे से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं ओरिजिनल पेशे से एक ड्राइवर हूँ, और ड्राइवर से इतनी अच्छी लड़की कोई शादी नहीं करेगी। लड़का था कि अपनी पर्सनालिटी से या वैसे अपना लड़का सही था, हैंडसम भी था, लड़की भी हैंडसम थी, लेकिन उसका जो मेन कारोबार जो था, जो उसका कार्यक्रम था, वो ड्राइवर था। ड्राइवर से थोड़ा सा ड्राइवर की वजह से वो लड़का हिचकिचा गया कि लड़की मेरे को रिजेक्ट कर देगी, इसलिए उसने नकली दरोगा का ढांचा अपनाया, और अपनाने के बाद लड़की को प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद लड़की से बातचीत करना स्टार्ट किया। बातचीत करने के बाद उससे शादी का झांसा दिया। झांसा देने के बाद वाकई में उसे वो शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की सोची कि शादी करने से पहले इसके बारे में सारी जानकारी ले लें। जानकारी लेने के बाद लड़का फर्जी निकलने के बाद लड़के के ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद लड़के को पुलिस वाले ने अपने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद लड़के को जेल भेज दिया गया है। लड़का न जाने अब कितने दिन तक जेल में रहेगा, कितने दिन बाद ही बाहर निकलेगा, और उसका कानून जाने, और जो लड़का जो किया है कुकर्म उसका वही समझेगा अब। लेकिन लड़के को जब यही सब करना था, उससे लड़की बोले कि जब इसको मेरे से शादी करना था तो नॉर्मल जैसे था वैसा ही आता, तो मेरे को अगर अच्छा लगता तो मैं हाँ भरती, नहीं अच्छा लगता तो मैं ना भरती, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इसने मेरे से सारी चीज़ें झूठ बोला। अपनी माँ बाप का जो उसने कहानी बताया था कि मेरे इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, वो भी झूठ उसने बताया था। जो लखनऊ में जो दरोगा के पोस्ट पे है, हजरतगंज में कोई थाना है, उसी में इसने बताया था कि मेरा पोस्टिंग है, और मेरा माँ बाप जो था वो बचपन में ही इस दुनिया से चल बचे। उसने जो पढ़ाई की वो भी इसने गलत बताया था, सारी चीज़ें इसने झूठ बताया था। तो झूठ के केस में ये अंदर अब जा चुका है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का एक सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप पुराने हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।